अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात में रता संधू के साथ। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से दिन ब दिन महंगाई का बॉम्ब आवाम के ऊपर गिराने का सिलसिला जारी है। अगर देखें अभी हालिया ही कुछ दिनों का जायजा लिया जाए तो 10 सितंबर को पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया इजाफा जो है वो किया गया। उसके बाद फिर 3 रोज काबिल 5 रुपये पेट्रोल में इजाफा कर दिया गया। हालांकि ओगरा की तरफ से जो समरी दी गई थी उसमें 1 रुपया इजाफा जो है वो उन्होंने सजेस्ट किया था, लेकिन हुकूमत ने उसको 5 रुपये करके जो है लागू किया। इसके अलावा 5 से 35% एडवांस इनकम टैक्स में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। और उसके अलावा जो सबसे अहम बात यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि अब माहाना 10,000 बिल के ऊपर 5% टैक्स लागू होगा। जिनका बिल 10,000 रुपया आता है वो उसके ऊपर 5% टैक्स देंगे। 20,000 है तो 10% देंगे, 30,000 है तो 15% देंगे, 40,000 है तो 20% देंगे और 50,000 जिनका माहाना बिजली का बिल आता है उसके ऊपर वो 25% टैक्स लगा के तो फिर उसकी वो अदायगी करेंगे। और इसमें अगर हम देखें अपनी ताजर बरादरी की जानिब, जो कि हमारे मुआशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत भी रखती है, तो उनका बिल तो उनके काम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आता है। और अगर वो बिलों की अदायगी का मामला आए तो फिर उनको टैक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए सीनियर रहनुमा नायब सदर हैं ताजर इत्तेहाद फैसलाबाद के अब्दुल गफ्फार अंसारी साहब इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल है आप? जी शुक्रिया मैडम आपका। सर, महंगाई तो रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है जी। आम आदमी जो है वो तो खिते गुर्बत से जिंदगी नीचे ही गुजारने पे मजबूर दिन ब दिन होता जा रहा है जी। लेकिन इसमें अभी ये जो हमारे कारोबार करने वाले हजरात हैं, हमारी ताजिर बरादरी हैं, उनको देखते हुए ये जो सिस्टम इन्होंने किया है कि टैक्स साथ आपने डाल के जो है वो करना है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ताजर बरादरी को इस हवाले से किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? मैडम, मैं तो कहूँगा कि ये गवर्नमेंट ने ठान ली है कि ताजरों का माशी कत्ल करना है। सही। ये जो इनका जो चूल्हा जलता है वो भी चाहते हैं कि बंद हो जाए। अभी आप देखें कि 2 तो छुट्टियां कर दी हैं और बाकी दिन में ट्रांसपोर्ट बंद कर दी है। ताजर सारा दिन उधर बैठ के चले जाते हैं, ठीक है, कारोबार बिल्कुल नहीं रहा, तबाह हो गया है। तो दूसरी तरफ हम देखें तो मेडिसिन है वो 100% बढ़ा दी गई है। अभी भी ये 12 मरतबा इन्होंने मेडिसिन का रेट बढ़ाया है और 35% बढ़ गया है दोबारा फिर। तो जो अवाम है वो तो खुदकुशियाँ करने पे उतर आई है। तो मैं तो चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही। जैसे आपने अभी फरमाया कि एक समरी जो ओगरा भेज रही है गवर्नमेंट को 1 रुपये के हिसाब से, तो मैडम ये वो 5 रुपये गवर्नमेंट बढ़ा रही है। ठीक है, ठीक हो गया। तो दूसरी तरफ हम जब कारोबार पे जाते हैं उधर कोई अगर ट्रांसपोर्ट चलेगी तो बाहर से कोई आएगा ना। हमारा तो कारोबार ही दूसरे शहरों के साथ है। हम जो ताजर हैं हमारा कारोबार बाहरले शहरों से है। उन्होंने व्यापारी ने आना है, अगर वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं है तो वो आएगी कैसे? तो कोरोना का कह रहे हैं हम SOPs के तहत अमल कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने तो ठान लिया कि ताजरों का मार देना है। देखें कि अभी टैक्स का जो मामला है वो एडवांस 10 से 20% तक कह रहे हैं कि हमने एडवांस डाल देना है इनकम टैक्स। सही। यानी कि इन्होंने कोई मौका जाने नहीं दिया महंगाई का। सब्जियां देख ले, दालें देख ले, गरीब आदमी दालें नहीं पका सकता। ये जो अब इन्होंने ये बिजली के बिल के साथ ये जो हाँ, ये देखो ये कितना बड़ा एटम बम गिराया है। इसका क्या असरात जो हैं वो ताजर हजरात के ऊपर और कारोबार के ऊपर मुरत्तिब होने वाले हैं? ये तो ऐसे ही है कि ये कारोबार छोड़ देंगे, घर बैठ जाएंगे। बिल तो पहले 50-50 हज़ार रुपया आता है, ऊपर से इन्होंने उस पर भी हमने टैक्स 25% लगा दिया 50,000 पर। वो 17-18 हज़ार रुपया और ऊपर पड़ जाएगा। बिल तो 70-80 हज़ार रुपये पहुँच जाएगा। तो इससे तो बेहतर है लोड शेडिंग ही रखें, हम बगैर बिजली के ही चला लेंगे काम।
बगैर बिजली के काम जो है वो चल सकता है। चल सकता है। सर, आप क्या कहते हैं कि हुकूमत जो दिन ब दिन ये जो महंगाई में इजाफा कर रही है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है, और अब इस तरह से टैक्स लगा देना और ये जो सारा काम कर रही है, कि आपको क्या लगता है कि हुकूमत के इसके पीछे कौन से इरादे कार फरमाए? मैं तो ये कहूँगा कि जो बाहरले ममालिक हैं, वो महरकात हैं, ये पैसे लेते हैं उनसे, ऐशो इशरत अपनी करते हैं और डाल देते हैं अवाम पे। अच्छा, ठीक है ना। इनकी गवर्नमेंट आने से पहले ये खुद इमरान खान साहब ने कहा था कि हम ये बिल ना देने नहीं है, हमने फाड़ देने हैं, ये कर रहे हैं। फाड़े भी थे और क्या किया है, और अभी इमरान खान साहब को नहीं पता चलता क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये तो एक मंसूबे के तहत आए हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का भी, अवाम का भी। ये जो पहले लोग दालें खा लेते थे, चीनी को देख ले, घी को देख ले, माड़ा आदमी तो घर का चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया। ताजरों के लिए तो ये बहुत ही प्रॉब्लम हो गई है, घर का जो है ना किचन चलाने के लिए। सही है। तो एक तो कोविड-19 की भी सिचुएशन रही है जिसमें कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप रहे हैं, और ऊपर से अब जबकि थोड़ा एक सिचुएशन ऐसी आई है कि कारोबार थोड़े चल निकले हैं, और उसके ऊपर फिर ताजरों के ऊपर ये बॉम्ब गिरा दिया जाना। अच्छा, ये इसमें जो आम छोटे कारोबार करने वाले भी होते हैं, ये 30,000 और 40,000 50,000 आना उनके लिए तो मामूल की बात है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हुकूमत को ज़रा इससे ऊपर अमाउंट में जाके जो बिल आते हैं उनके ऊपर ये चीज़ें इम्पोज करनी चाहिए थी? क्या वाकई हुकूमत जो है वो गरीबों को ही खत्म करने में लगी हुई? सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है। क्योंकि जिसको 40-50,000 बिल आते हैं वो कोई बहुत बड़े कारोबार का मालिक तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल ऐसे ही आम घरों का इतना आ जाता है। अभी अगर एक एसी चल रहा है, 2 एसी चल रहे हैं, तो 25-30 हज़ार रुपया तो बिल आ जाएगा। सही है, ठीक है ना। तो जो हम तो ये समझते हैं कि जो ऊपर वाला तबका है वो भी खुश है, जो लो तबका है उनको पता है कि हमने ऐसे गुजारा करना है। हम ताजरों का तो इन्होंने गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया है, जो दरमियाना तबका है वो पिस रहा है। महंगाई इतनी है कि जब कोई चीज़ लेने जाते हैं तो आपकी पॉकेट से पैसे ख़त्म हो जाएंगे और सामान पूरा होगा ही नहीं अभी। सही है, ऐसे है। अच्छा सर, एक तरफ तो नौकरियां भी नहीं हैं, दूसरी तरफ कारोबारी हजरात के ऊपर इस तरह के मुआमलात किए जा रहे हैं उनके ऊपर, तो अब नौकरियां भी नहीं मिल रही। आगे नौजवान जो आ रहे हैं उनके पास कारोबार करने के मौके भी नहीं है, तो वो क्या करेंगे? मैंने तो पहले कहा ना, गवर्नमेंट का बयानिया कुछ और था, अभी कुछ हो रहा है। 10 लाख घर देने थे, नौकरियां देनी थी, बिल्कुल ना किसी को घर मिले, बल्कि घर गिरा दिए गए। नौकरियां जिनकी थी वो भी वापस चली गई हैं। और अगर कोई नौकरी है भी, अभी दर्जा चारण वालों का 20-25 हज़ार रुपया उनकी तनख्वाह है, तो बताएं वो 20-25 हज़ार रुपये में एक माह कैसे गुजारेंगे? ठीक है ना। उनका तो गुजारा हो ही नहीं सकता। 10-25 हज़ार रुपये में मजदूर की 22 हज़ार रुपया गवर्नमेंट कह रही तनख्वाह दो, 22 हज़ार रुपये मुझे बताएं कि वो कैसे पूरा करेगी? बिल्कुल, ठीक है ना। तो मैं तो कहूँगा कि खुदारा ताजरों पर रहम करें, अवाम पर रहम करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई और दिन ब दिन और बढ़ रही है। अभी ये बाज नहीं आए, अभी टैक्स में हमने एहतजाज करना है। ताजरों ने 29 तारीख को इस्लामाबाद का घेराव करना है। यही सवाल आपसे करने चाह रही थी कि इतना बड़ा ये फैसला जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, तो उसमें ताजरों का क्या रिएक्शन है, क्या लाइहा अमल है? क्या आप इस फैसले को, क्योंकि आज तक हुकूमत ने जो भी फैसला किया है वो किसी के हक में है नहीं है, जिसने जितना भी एहतजाज किया, टीचर्स एहतजाज करते रहे वहाँ पे, और इस तरह के बहुत से मामला हुए, लेकिन किसी की सुनी नहीं गई, किसी की कोई नहीं सुनी गई, उसको बिल्कुल भी उनको उनका हल या उनका हक नहीं दिया गया। तो आप क्या समझते हैं कि आप लोगों का क्या लाइहा अमल है, और आप इसमें किस हद तक कामयाब होंगे, या आप भी इस चीज़ को मानेंगे और जैसे ओखे सोखे होके तो फिर ये करना ही पड़ेगा? नहीं, मैं तो कहूँगा कि गवर्नमेंट जो है ना वो अंधी भी है और सुनती भी नहीं है। एक माह एहतजाज किया है लोगों ने, उधर इस्लामाबाद में भी, गवर्नर हाउस में भी, लाहौर में भी, लेकिन कोई किसी की बात नहीं सुनते। चाहे 1 माह बैठे रहें, चाहे 10 दिन बैठे रहें, एहतजाज तो ये समझते नहीं है कि एहतजाज और गुड गवर्नेंस का नारा लगा रहे हैं कि सब अच्छा चल रहा है। ये तो लगा ही रहे हैं। आपका क्या लाया हमारा, क्या एहतजाज करेंगे, उसमें क्या मुतालबात आपके होंगे, और कितने आप लोगों का है कि इसको हमने कामयाब करवा के ही छोड़ना है?
ये अकेला मेरे एहतजाज का नहीं, पूरी ताजर तंजीमें हम साथ लेकर चलेंगे इंशाल्लाह, और इसका लाया अमल निकालेंगे मिल बैठ के। और ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान ने तो एहतजाज के लिए इस्लामाबाद कॉल दी है 29 तारीख को, इंशाल्लाह उसके बारे में भी हम उसमें क्या लाया मुतालबात तैयार आप करेंगे। सामने रखेंगे? ये इनकम टैक्स का जो निज़ाम है उसके बारे में एहतजाज कर रहे हैं। ये देखें ना, एडवांस अभी टैक्स इन्होंने लगवा दिया है 5 से 35% तक ना एडवांस लगा देंगे बिलों में, बिजली के बिलों में। सही है। हुकूमत की वैसे एक पॉलिसी जो मैं खुद देख रही हूँ कि जो बड़े मगरमच्छ हैं जो कि टैक्स पे नहीं करते वो तो हुकूमत से पकड़े नहीं जा रहे, लेकिन जो छोटे हैं वो पे कर भी रहे हैं टैक्स, तो उन्हीं को और ज़्यादा मुश्किलात का शिकार बना के हुकूमत शायद ये साबित करना चाहती है कि हम कामयाब हो गए हैं अपने इस मकसद में कि हम लोगों से टैक्स ले रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, कामयाबी का तो ये है, इंशाल्लाह अभी इलेक्शन आएंगे तो पता चल जाएगा। अगर किसी ने अवाम को सहूलत देनी है तो उसने उनका बैकअप लेना है ना। तो इन्होंने तो बेड़ा उठाया है कि अवाम का बेड़ा गर्क कर देना है। सही, ठीक है ना जी, कि ये जो अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं इनको पालने नहीं देना। तो खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इन जो आपने मामलात बढ़ाए हैं, बिल बढ़ाए हैं, पेट्रोल बेहसी ये है, मैं दोबारा फिर कहूँगा कि वो ओगरा 1 रुपया के हिसाब से बढ़ाने का कह रही है और गवर्नमेंट ने 5 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया। अच्छा, तो इसमें गवर्नमेंट को कोई मतलब गवर्नमेंट को कोई पूछने वाला नहीं है, उनसे सवाल जवाब करने बस इनको अल्लाह ही पूछेगा। और अवाम तो देखो बेहिसी इतनी है कि अवाम सड़कों पे भी नहीं निकलती, वो सुन के बस बर्दाश्त कर रहे हैं, बददुआएं दे रहे हैं गवर्नमेंट को, आला हकाम को, जो ये काम कर रहे हैं उनको बददुआ भी नहीं लगती। ठीक हो गया जी। बिल्कुल नाज़रीन, की हम बात कर रहे थे आज, जो हुकूमत महंगाई तो करती ही जा रही है, लेकिन ताजर हजरात, कारोबारी हजरात के ऊपर एक और मुश्किल आन पड़ी है कि उनको अपने बिल के हिसाब से जो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये जो 10,000 है ये तो बहुत छोटी रकम है, इसके ऊपर तो टैक्स नहीं होना चाहिए ना। जो करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, जिनको करोड़ों के बिल आ रहे हैं, तो लाखों करोड़ों के बिल आ रहे हैं, उसके ऊपर हुकूमत को सोचना चाहिए, उनसे हुकूमत को अमाउंट लेनी चाहिए। तो हमारे साथ अब्दुल गफ्फार अंसारी मौजूद थे, जो कि ताजर इत्तेहाद के सीनियर रहनुमा हैं और नायब सदर हैं ताजर इत्तेहाद फैसलाबाद के। उन्होंने बताया कि वो इस हवाले से एहतजाज करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, और देखें क्या नतीजा निकलता है। और हुकूमत को भी चाहिए कि महंगाई कम से कम करें ताकि आवाम को जीने का सुख का सांस मिल सके।